What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हेलो हेलो, इसमें लिखा है जब तक म्यूजिक बजेगा। अरे नहीं दया नहीं, इसमें लिखा है जब तक म्यूजिक बजेगा तब तक तुम्हें नहीं नाचना है। Now that's tough. ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? मुझे बचेगा और मैं नाचूंगी नहीं, लेकिन टप्पू के पापा मुझे नाचना होता। अरे नहीं भाई, कभी मत नाचना वरना मुझे मुर्गा बनना पड़ेगा। दया प्लीज, इसमें जो लिखा है वैसा ही कर भाई। टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, बचने दो मुझे। मैं नहीं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नहीं। अब देखेगा ये सारा गाँव, नहीं थिरकेंगे ये पाँव। नहीं नहीं भाई, अरे यही तो, मत फिर का पाओ, मत फिर का। अरे टप्पू के पापा, लेकिन मुझे कहाँ बचा है? वही तो दया, अभी म्यूजिक नहीं बज रहा है फिर भी तेरा पाँव थिरक रहा है, तो एक बार म्यूजिक बजेगा तो फिर मुझे मुर्गा बन के थिरकना पड़ेगा। नहीं 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 टप्पू पापा, आप मुर्गा नहीं बनेंगे। पापा चलिए चलिए, आप बैठ जाइए। अरे भाई माइक क्यों साइड में ले रहे हैं? अरे पापा, मम्मी डांस करेगी तो दिखना चाहिए ना सबको। अरे भाई नहीं डांस। अरे नहीं नहीं पापा, रखिए प्लीज प्लीज। नहीं बराबर है डब्बू। जेठालाल, माइक उधर ही रहने दो। हाँ हाँ पापा, आइए आइए, बैठ जाइए, आइए आइए। तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ और दया भाभी को शांति से डांस करना दो। नहीं नहीं करेगी डांस दया। दया बिल्कुल डांस नहीं करना है तुझे। चलिए जेठालाल, जेठालाल आकर बैठ जा। पापा, पापा चलिए चलिए, आप बैठ जाइए, आप शांति से बैठ जाइए। बैठ। दया याद रहे, तुझे बिल्कुल नाचना नहीं है। टप्पू के पापा, बिल्कुल चिंता मत करना। यस दया भाभी, यू कैन डू इट। हाँ दया भाभी, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ थैंक यू, थैंक यू। ये तो एकदम ही उल्टा टास्क है। मतलब म्यूजिक बजेगा और डांस नहीं करना है। देखो बबीता, उल्टा है तभी तो जेठालाल मुर्गा बनेगा। जेठालाल सही में दया भाभी को बहुत पेचीदा काम मिला है करने के लिए। नहीं, इसमें दया का कोई कसूर नहीं है मेहता साहब। मेरी कुंडलिनी ऐसी है कि सोचा ना हो वहाँ से मुसीबतें उड़ती हुई आती है और मुझ पे चिपक जाती है। हाँ जेठालाल, अभी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं तो बोलता हूँ प्रैक्टिस शुरू कर दो। किसकी? इसकी क्या? मुर्गा बनने की। अरे डब्बू से ना म्यूजिक चालू करो, जेठालाल तड़प रहा है मुर्गा बनने के लिए। जेठालाल तड़प नहीं रहा है, लेकिन साफ साफ नजर आ रहा है कि आप तड़प रहे हैं जेठालाल का मुर्गा बना हुआ देखने के लिए। बबीता जी, डोंट वरी जेठा जी, आई एम श्योर दया भाभी आपको मुर्गा नहीं बनने देगी। थैंक यू बबीता जी, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। जेठालाल, हौसला अफजाई नहीं, हौसला अफजाई। टेंशन के मारे शब्द ही भूल रहा है। आपका भी ऐसा ही हाल था। चलो चलो भाई, टाइम जा रहा है, डिस्कशन बंद करो, म्यूजिक चालू करो। हाँ पोपट अंकल, करते हैं। जो तो कितनी उतावड़ चालो को ना। हाँ हाँ बच्चों, म्यूजिक चालू करो, चलो। गरबा गरबा होगा। उसे ना वो खुदा है, बच्चे लोग ने कैसा कार्य दिया है। ये बच्चे भी कमाल के हैं।
अब तो जेठालाल को मुर्गा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, कुछ भी हो जाए दया डांस न करे ऐसा करना। टिप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको मुर्गा नहीं बनने दूंगी। हे भगवान तारक, दया भाभी गरबा की म्यूजिक पे गरबा किए बगैर रह कैसे पाएगी? क्या जेठालाल, खुद की चिट्ठी से तो बच गया लेकिन अब फंस गया और इसमें कुछ फायर ब्रिगेड भी काम नहीं आएगा। कान बंद कर दे, कान बंद कर दे। दया भाभी, अरे ऐसा कान पर हाथ मत लगा, ये तो चीटिंग है ना। आप अपने आप पर भरोसा नहीं है क्या? दया भाभी, हाँ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। वेरी गुड मम्मी, वेरी गुड। दया भाभी कंट्रोल। अरे तू कंट्रोल कर, मला सांगतेस तू इथे। सॉरी सॉरी सॉरी। नहीं 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 नहीं, यार भाई को तो देखो कितना हरख हो रहा है। 3 लड़ अरे टप्पू, टप्पू म्यूजिक बंद करो, म्यूजिक बंद करो। क्या हुआ मेरे मास्टर? भाई पहले पनिशमेंट होगी आती भाई। करेक्ट है आत्माराम, पहले मुर्गा फिर गरबा। चलो जेठालाल, चलो चलो। टिप्पू के पापा जेठालाल कहाँ चला गया? अरे जेठालाल, 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 जेठालाल किधर है? अरे जेठालाल, जेठालाल, टिप्पू के पापा जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल कहाँ चला गया? पापा, पापा। बिल्कुल था अभी।
कहो चलेगा जेठा भरा। जेठिया क्या हुआ? हाँ ऐसे क्या कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जोर से बोल। अरे बोल यहाँ क्या कर रहा है? बापूजी, उठ जा। पापा। जेठा अंकल। मिल गया। ओए जेठालाल, मैदान में आओ, आओ जल्दी। आओ भाई, आओ। इधर क्या कर रहे हो? आओ। मैदान में आओ मतलब क्या हुआ क्या? चाचा जी मैं बताता हूँ क्या है। दया भाभी को चिट्ठी में कार्य आया था कि म्यूजिक बजेगा, आपको नाचना नहीं है। दया भाभी ने कंट्रोल किया, लेकिन बाद में उन्होंने डांस कर दिया। तो रूल के मुताबिक जेठालाल को मुर्गा बनना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा तो मुर्गा ना बनना पड़े इसलिए वहां छुप रहा था। क्या हाँ के ना? जी हाँ चाचा जी। तो दोस्तों कौन बनेगा मुर्गा कंपटीशन का विनर है? जेठालाल। अब जेठालाल फटाफट मुर्गा बनाओ, जल्दी। हाँ पकड़ो। मैं कोई मुर्गा बनने वाला नहीं हूँ। जेठिया कच्ची मारू कभी जबान लेके फिरता नहीं है। मैंने कोई जबान दी नहीं है बापूजी, लोग ने जबरदस्ती खींच ली मेरी जबान। ठीक है, जेठिया के बदले मैं मुर्गा बनता हूँ। बापूजी क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी बनता हूँ मैं मुर्गा। हाँ सॉरी। चलो जेठा मुर्गा बनो। देखो बापूजी देखो, अय्यर भाई, बबीता जी, अय्यर भाई फोटो खींच रहे हैं मोबाइल से। अय्यर तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल इधर दे दो। नहीं मुझे विश्वास नहीं है, सॉरी। बापूजी आप रखो मोबाइल। अय्यर भाई पे अभी मुझे भरोसा नहीं रहा है बबीता जी। अभी बनो मुर्गा। चलो अभी रेडी। दैट्स द स्पिरिट कम ऑन। जेठालाल मुर्गा बन रहा है। एक मिनट। आप मुर्गा क्यों बन रहे हो? आपको मुर्गा नहीं बनना है। मतलब आपको मुर्गा नहीं बनना है, सिंपल। गोली? गोलिया रूल के मुताबिक जेठालाल को मुर्गा बनना चाहिए। सही बात है। अंकल रूल के मुताबिक ही जेठा अंकल को मुर्गा नहीं बनना है। लेकिन गोली रूल्स के मुताबिक दया भाभी को म्यूजिक पर डांस नहीं करना था, लेकिन उन्होंने किया, इसलिए जेठालाल को मुर्गा तो बनना पड़ेगा ना। अय्यर अंकल रूल के मुताबिक दया आंटी को सिर्फ 1 मिनट तक डांस नहीं करना था, फिर भी दया आंटी ने 1.5 मिनट तक डांस नहीं किया।
शाबाश बहू शाबाश। अरे वाह वाह दया, थैंक यू थैंक यू। अरे ये तो पता ही नहीं था। सेठ जी बच गए। लेकिन सिर्फ 1 मिनट तक डांस नहीं करने का ऐसा कोई बोला नहीं। अरे क्यों बोला ना? कौन बोला? अरे अभी गोली बोला ना। क्या कान काम नहीं कर रहे आपके अय्यर भाई? अरे भाई वो तो गोली ने बोला, चिट्ठी पढ़ते वक्त तुमने कहा बोला? अगर चिट्ठी में लिखा होता तो तुम भी बोलते ना। हाँ करेक्ट पोपटलाल, एकदम करेक्ट करेक्ट एकदम करेक्ट। पोपट अंकल चिट्ठी में लिखा है। तो फिर जेठालाल ने चिट्ठी पढ़ते वक्त बोला क्यों नहीं? मुझे क्या पता, पर चिट्ठी में लिखा है। अच्छा दिखाओ चिट्ठी दिखाओ भाई। हाँ चिट्ठी दिखाओ। चिट्ठी दिखाओ। जेठा अंकल, आपने वो बोल में से जो चिट्ठी निकाली वो कहाँ है? चिट्ठी मेरे पास है। अरे हाँ इसमें लिखा है बाबूजी, इसमें लिखा है। शाबाश गोली बेटा शाबाश। थैंक यू अंकल। इसमें साफ साफ लिखा है ओनली फॉर 1 मिनट। 1 मिनट। गोली बेटा ये बात तू अभी बता रहा है तो अभी तक बाकी बच्चों ने क्यों नहीं बताया? उनको क्या ये बात पता नहीं थी? नहीं अरे अंकल सही बात है। अरे हाँ क्योंकि पोपट अंकल चिट्ठी में कार्य लिखने का काम हम लोग ने आपस में बांट लिया था। हाँ इसलिए किसने कौन सी चिट्ठी में क्या कार्य लिखा है वो हमें आपस में भी नहीं पता था। और ये बात तो हम लोगों के बीच में भी सीक्रेट थी। हाँ बापूजी स्मार्ट किड्स हाँ वेरी गुड है हाँ। और ये चिट्ठी का कार्य मैंने लिखा था, इसलिए मुझे पता है। वाह वाह बेटा वाह शाबाश, जबरदस्त कार्य लिखा तूने। थैंक यू अंकल। मजा आ गया। गाली बात चिट्ठी दिखाओ। एक मिनट। यार भाई लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ इसमें तो साफ लिखा हुआ है कि जब तक म्यूजिक बजेगा नाचना नहीं है, पर नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना ओनली फॉर 1 मिनट। इसका मतलब ये है जेठालाल कि तुम मुर्गा बनने से बाल बाल बच गए। मस्त कंट्रोल है। थैंक यू। गणपति बप्पा बापूजी। लेकिन टप्पू के पापा, आपने ये 1 मिनट वाली बात पढ़ी नहीं थी? अरे क्या हुआ दया, ये ऊपर की 2 लाइन पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कि भाई म्यूजिक बजे और तू ना नाचे, ऐसा तो कैसे हो सकता है? हाँ वो तो है, म्यूजिक बजे और वो भी गरबा का, और मैं ना नाचूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वही तो। अच्छा मैं क्या कहती हूँ, गणपति बप्पा की कृपा से आज किसी को मुर्गा नहीं बनना पड़ा, तो उस खुशी में हो जाए गरबा। दोस्तों कल्पना कीजिए कि विशाल समुद्र में आप अपनी एक नाव लेके जा रहे हो और अचानक भंवर में फंस जाते हैं। नाव आपकी उलट जाती है और समुद्र की लहरें आपको डुबोने के लिए बेताब है और आपके पास तिनके का सहारा भी नहीं है। 100% आपका डूबना तय है और अचानक तिनके की जगह आपके हाथ में लाइफ बोट आ जाती है और आपकी जान बच जाती है। तो आपका हाल क्या होगा? मेरे ख्याल से आपकी प्रसन्नता का अंत नहीं होगा। यही इस वक्त मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ हुआ है। भाई गोली ने ऐन वक्त पर आके जेठालाल को कौन बनेगा मुर्गा का एकमेव मुर्गा बनने से बचा लिया और अय्यर के अरमानों पे पानी फिर गया। उसके अरमान कुकड़ू कू हो गए। लेकिन ये गोकुल धाम है साहब, यहाँ पे अगर कोई निराश भी होता है तो होता है हंसी और ठहाकों के साथ, क्योंकि यहाँ के झगड़े और छेड़छाड़ से होता कोई नहीं बोर है, क्योंकि ये गोकुल धाम सोसाइटी है। यहाँ की बात ही कुछ और है। तो मिलते हैं कल ठीक 8:30 बजे, नई कहानी, नए पंगे, नए रंग, नई हंसी और ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो हाँ अहो हाँ जरा आंखें बंद कीजिए ना। क्यों? कीजिए ना आंखें बंद। ठीक है। अभी आ कीजिए आ। क्या कीजिए? आ आ
मधु मोदक? अरे वाह, बच्चे अभी तक मुझे लगा खत्म हो गए। अब खत्म हो गए। ये आखिरी था। आपको बहुत पसंद है ना, इसलिए आपके लिए बचा के रखा था। ओह, सो स्वीट। थैंक यू। मोदक मोदक। तुम भी तो स्वीट हो। वैसे अपनी स्वीटी कहाँ है? हाँ? ए, सोनू कहाँ है? वो गोली के घर गई है। बाकी कुछ भी कहो, टप्पू सेना ने इस बार गणेश उत्सव में कमाल कर दी, नहीं? वहाँ तो कमाल कर दिया। बस वैसा ही कमाल वो पढ़ाई में करे तो कुछ बात बने। टप्पू सेना वो भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। ये आकाशवाणी कहाँ से हो रही है? यहाँ से हो रही है वीड अंकल। टप्पू ने आवाज निकाली अभी? हाँ। कमाल है। कैसे दिखाओ? गोली। टप्पू सेना ये भी कमाल कर देगी अगर आप अच्छे से पढ़ाए तो। अच्छी तरह पढ़ा तो का क्या मतलब है? मैं अच्छे से नहीं पढ़ा था, गलत पढ़ाता हूँ मैं। बीड़ा अंकल, आप हमारे टीचर है ना, आपकी गलतियां हम कैसे बता सकते हैं? ये गोड़िया, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? मैंने क्या गलती की? हाँ? क्या गलत पढ़ा है मैंने तुम्हें? टप्पू बोल दूं क्या? बोल दे गोली। वीड अंकल बहुत ओपन माइंडेड है, अपनी गलती मान लेंगे। कौन सी गलती मैंने की? काय चल रहे हैं? आई बाबा, आप दोनों इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये दोनों मजाक कर रहे हैं। क्या कमाल है, कैसे डरा रहे हैं? बीड़ा अंकल, वैसे आपकी गलती तो है। आप हमें पढ़ाने में कोई गलती नहीं करते, यही आपकी गलती है। काय हंसते, काय बोलतोय हा? हो, असं काय? तारीफ कर रहे हैं आपकी। हाँ, तारीफ कर रहे? अरे तो ऐसे करो ना तारीफ, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं हाथी का बेटा हूँ ना। देखा माधवी, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे उनकी शरारतें भी बड़ी होती जा रही है। बीड़ा अंकल, आप ही कहते हो ना कि प्रगति होनी चाहिए। वाह वाह वाह। गोली बस। वीड अंकल, हम यहाँ पर आपको गणेश उत्सव का हिसाब किताब देने आए हैं। ये लीजिए। ओहो। इसमें सारा खर्चा लिखा हुआ है और ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 रुपए? हाँ, आपने हमें 5000 रुपए दिए थे ना, उसमें से 2000 रुपए बचे हैं। हाँ, कहते? मतलब मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे खर्च करने के लिए, उसमें से ये पैसे बचे हैं? हाँ। क्या बात है टप्पू सेना, वाह वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा देखा माधवी, मतलब पैसे बचाए इन लोगों ने, क्या बात है। बीड़ा अंकल, चाहते तो हम लोग इस 2000 रुपए से पार्टी कर सकते थे, पर सोसाइटी की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी पतली होने से हम लोग ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हाँ, खरंच शाबाश बच्चों। देखा कितने समझदार बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन गोळ्या उदास मत होना, पार्टी होगी और जरूर होगी। माधवी, मस्त पैकी कोथिंबीर वडी, पोहे आणि मिसळ बनव। बाकी नाही, गणपती बाप्पा! ओफो तारक, आपको कितनी बार खाना खाने के लिए कहना पड़ेगा? अभी आप डिनर खा रहे हैं कि मैं रख दूं? सुबह ब्रेकफास्ट समझ के खा लीजिएगा। अरे यार अंजलि, डिनर तो रोज ही होता है ना भाई। अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, पहले मुझे वो करने दो, उसके बाद खा लूंगा मैं। अरे ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, देखो तो। अरे भाई इंपॉर्टेंट काम मतलब देश का बजट नहीं बना रहा हूँ, आर्टिकल ही लिख रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। किसकी जिंदगी बेहतर है, शादीशुदा व्यक्ति की या कुंवारे आदमी की? तारक, इसमें लिखना क्या है? ऑफ कोर्स शादीशुदा होना ही बेहतर है। सोचिए, संसार सागर में दो लोग मिलकर नाव चलाएं तो सागर कितनी आसानी से पार हो सकता है। और वही दोनों लोग बीच सागर में लड़ने लग जाएं तो नाव डूब जाएगी कि नहीं? इससे बेहतर है कि एक ही आदमी नाव चलाए और संसार सागर को सुखी सुखी पार करे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कवारे की तरह रहिए। घर के सारे काम कीजिए, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, खाना भी खुद पकाइएगा और हाँ, सोना भी यहाँ सोफे पे। यू नो, बैचलर्स लाइफ। तुम्हें क्या लगता है ये तकलीफ वाली जिंदगी है? अरे उल्टा बेहतर जिंदगी है। और घर का काम, ये झाड़ू पोछा बर्तन मैं क्यों करूंगा भाई? काम वाली बाई आके करेगी। मैं तो मस्त इतने रेस्टोरेंट से कहीं भी जाके खाऊंगा, मस्त कचौरी, मिर्ची बड़े, सारी हसरत पूरी करूंगा खाने की। ये करेले का जूस तो नहीं पीना पड़ेगा ना मुझे। मौज ही मौज, ये होती है कुंवारे की जिंदगी। मेहता साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे ज्यादा अंदर कहाँ आएंगे पोपटलाल जी? थैंक यू मेहता साहब। नमस्ते पोपट भाई। नमस्ते नमस्ते अंजू भाभी।
कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं पोपटलाल, नहीं नहीं, तुम कहाँ डिस्टर्ब करते? आप तो पोपट है, तोता, और मेरा घर तो अमरूद का पेड़ है। पोपट जब चाहे अमरूद के पेड़ पे आ सकता है। अरे तो भाई बताइए, क्या मीठी नोक-झोंक चल रही थी मियां बीवी में? अरे कुछ कोई नोक-झोंक नहीं चल रही है पोपटलाल भाई। इनका मानना है कि कुंवारा रहना बेहतर है और मेरा मानना है कि शादीशुदा। अब आप ही बताइए क्या बेहतर है? अरे इसमें पूछना क्या अंजलि भाभी, शादीशुदा होना ही बेहतर है। ये लो। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे इंसान शादी के बिना नहीं रह सकता। करेक्ट। सुना आपने? हाँ सुना भाई, सुना भाई, सुना। हाँ पोपटलाल, कैसे आना हुआ बताओ। मेहता साहब, इस दुनिया में हर इंसान का एक सपना होता है, किसी का इंजीनियर बनने का, किसी का डॉक्टर बनने का। वैसे मेरा भी एक सपना है। क्या डॉक्टर बनना? नहीं 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 मेहता साहब, आदर्श पति बनने का, आपकी तरह। बन सकते हो एक आदर्श पति मेरी तरह, लेकिन एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है पोपटलाल। क्या 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 क्या? पति बनने के लिए शादी होना बहुत जरूरी है। अरे इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। मैंने क्या मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है पोपटलाल? अरे नहीं 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 मेहता साहब, मैंने सोच लिया, अब मैं अपनी शादी का इश्तिहार अखबार में छपवाऊंगा और उसका मैटर आप लिखोगे। अरे भाई मैं क्यों लिखूंगा? तुम खुद एक पत्रकार हो, तुम्हारी तो कलम में धार है, तुम खुद लिखो अपना इश्तिहार। क्या है ना मेहता साहब, मैं एक काव्यात्मक शादी का इश्तिहार छपवाना चाहता हूँ। काव्यात्मक शादी? किसी कवित्री से ब्याह करना है क्या? नहीं 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 मेहता साहब, मेरे एक मित्र की भी बरसों से शादी नहीं हो रही थी, तो उसने अपने एक कवि मित्र से शादी का काव्यात्मक विज्ञापन लिखवाया और वो छपते ही लिखी हुई कविता के शब्दों ने ऐसा चमत्कार दिखाया तो उसकी तुरंत शादी हो गई। मेहता साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में भी ऐसा चमत्कार हो, और वो आप ही कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये बात है। ठीक है, हाँ थैंक यू। लिखो लिखो, मैं बोलता हूँ लिखो। लिखो। हाँ जी बताइए। तो मैं हूँ तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार। मुझसे मिलोगी तो हो जाएगा प्यार। वाह वाह। शादी के बाद रानी की तरह रखूंगा तुम्हें, कभी ना करूंगा घर में तकरार। भाई वाह 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 वाह। और तुम मेरे घर के देवी, सास ससुर देवता। वाह वाह वाह, क्या बात है। पूजा करूंगा बार बार और इतना प्यार दूंगा तुम्हें प्रिय, हाँ कि हर जन्म में मुझे ही पति मांगोगी बारंबार। नजरें बिछाए बैठा हूँ पोपटलाल पत्रकार। पोपटलाल पत्रकार। कैसा है? वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या बात है। अंजलि भाभी, थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो भाई पोपटलाल, तुम्हारी मदद मैंने की और थैंक्स अंजलि को क्यों? अरे मेहता साहब, पुजारी पूजा करवाने में कितनी भी मदद करे, लेकिन थैंक्स तो भगवान को ही बोलना पड़ेगा ना। थैंक यू पोपटलाल भाई, इसी बहाने इन्हें मेरी कदर तो हुई। अच्छा बाय द वे पोपटलाल, कौन कौन से अखबार में छपा रहे हो विज्ञापन? अरे मेहता साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वर्ल्ड फेमस वन एंड ओनली तूफान एक्सप्रेस। क्या है ना, इसमें मुझे 50% डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन पढ़ता कौन है तूफान एक्सप्रेस? अब मेरे कहने का मतलब कौन है जो तूफान एक्सप्रेस नहीं पढ़ता? छपवाओ। हाँ। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। अरे थैंक यू अंजलि भाभी। बस अब कल ये काव्यात्मक इश्तिहार छपते ही पूरी दुनिया हिल जाएगी। ओहो, अब तो ऐड भी छप जाएगी, लड़कियों की लाइन लगने वाली है। पोपटलाल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है पत्रकार पोपटलाल, इश्तिहार छप चुका है। ये भगवान, इस बार सब ठीक करना प्लीज। मोबाइल नंबर तो ठीक है ना? हाँ बराबर है, मोबाइल नंबर भी ठीक है। मेरा मोबाइल है कहाँ? बैटरी चेक कर लेता हूँ। बैटरी हाँ फुल है। क्या करूँ? सबसे पहले ये खबर दया भाभी को सुनाता हूँ। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। अरे दया, चाय ला।
आज तो बहुत पढ़ाई हो रही है हैं? नहीं नहीं बाबूजी आपको नहीं टप्पू को बोल रहा हूँ। क्या पढ़ाई हो रही है तो क्या है? ना पढ़े टप्पूड़ा, पढ़ाई करना बंद कर दे बेटा, तेरे पापा को डिस्टर्ब हो रहा है। एक काम कर, पापा के मोबाइल पे गेम खेल। बस खुश। कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। पत्नी ने पति के नाक पर मुक्का मारा। क्यों भाई? साड़ी के सेल में से पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए मना करने पर पत्नी को आया गुस्सा और पति के नाक पर दे मारा मुक्का। बाबूजी मैं हूँ अरे वो भी वहाँ बैठा था ना, यहाँ कैसे आ गया? वो अखबार पढ़ने। ले पढ़ पढ़ पढ़। बाबूजी दुकान जाके पढ़ लूंगा। नहीं नहीं पढ़ ले। नहीं नहीं ठीक है बाबूजी। अरे दया चाय नाश्ता। हाँ ये रहा। हाँ ला जल्दी ला। बापूजी आपके अखबार में से कुछ गिर गया, मैं देती हूँ। ओह ये तो जाहिर खबर है, हमारे यहाँ नई होटल खुली है, हरियाली होटल। और ये साड़ियों का सेल, मोरनी साड़ियों का सेल। अरे वाह टप्पू के पापा, ये साड़ी के सेल की जाहिरात है, मैं ये साड़ी के सेल में से साड़ियाँ खरीदूं? नहीं नहीं अरे क्या हुआ टप्पू के पापा? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जरूर खरीदो साड़ी। हाँ थैंक यू। लेकिन दया साड़ी खरीदो तो जरा सोच समझ के खरीदना। क्या ये सेल में ये लोग जो माल बिकता नहीं है या जो माल में खामी होती है ऐसा ही माल बेचते हैं, इसलिए जरा सोच समझ के खरीदी करना। हाँ टप्पू के पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं साड़ी को पूरी खोलकर उसको बराबर चॉक करके बाद में खरीदूंगी। नमस्ते चाचा जी। गुड मॉर्निंग टप्पू। आओ पोपट आओ। अरे पोपट भाई आइए नाश्ता करने के लिए बैठ जाइए। नहीं दया भाभी आज नाश्ता रहने दीजिए, आज मैं दूसरे काम से आया हूँ। कौन सा? आज तूफान एक्सप्रेस ने तूफान मचा दिया। अच्छा ऐसी क्या खबर छपी है? चाचा जी पत्रकार पोपटलाल की शादी का इश्तिहार, ये देखिए। देखो दुल्हन चाहिए। तूफान एक्सप्रेस का हूँ मैं पत्रकार, मिलो जो मुझसे हो जाएगा प्यार, शादी के बाद रखूंगा रानी की तरह, न करूंगा तुमसे कभी तकरार, तुम देवी और सास ससुर मेरे देवता, तुम्हारी पूजा करूंगा हर बार, इतना सुख दूंगा तुम्हें प्रिय, पति के रूप में मुझे ही मांगोगी बार बार, नजरे बिछाए बैठा है पोपटलाल पत्रकार। वाह वाह पोपट भाई मस्त है। थैंक यू। ये किसने दिया? ये मैंने दी भाई, और कौन देगा? पोपट अंकल आपने अपना इश्तिहार दिया? क्यों आपने क्या खामी है? नहीं अभी पापा कह रहे थे कि जो माल बिकता ना हो या फिर डिफेक्टिव हो उसके लिए जाहिरात देनी पड़ती है। जेठालाल ये क्या सिखाया तुमने टप्पू को? अरे नहीं भाई अभी वो साड़ी के सेल की जाहिरात की बात चल रही थी ना, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। हाँ ओ अच्छा बेटा, उस जाहिरात में और इस जाहिरात में जमीन आसमान का फर्क है। चाचा जी, टप्पू, जेठालाल, दया भाभी, बस आप सब प्रार्थना कीजिए कि ये जाहिरात पढ़कर मुझे इतनी सारी लड़कियों के न्योते आए कि मैं ये तय नहीं कर पाऊं कि मैं किससे शादी करूं। अरे बाप रे, तो तुम फिर से कुंवारे रह जाओगे भाई।
नहीं नहीं, मेरा मतलब है इतनी सारी लड़कियों के न्योते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि मैं किससे शादी ना करूं। अरे पोपट भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये जाहिरात पढ़कर एक से बढ़कर एक न्योते आएंगे। और जैसे ही आपकी शादी होगी, टप्पू के पापा एक जबरदस्त पार्टी देंगे। क्यों टप्पू के पापा? जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्त। क्या? पापा, हरियाली होटल में पार्टी देना। सुना है वहाँ का खाना बहुत ही जबरदस्त होता है। जरूर बेटा, हरियाली होटल में ही पार्टी देंगे। बस ये पोपट अंकल की शादी तय हो तब तक वो होटल रहनी चाहिए। क्या बोला जेठालाल? मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बाबू जी जय जिनेंद्र। हाँ, टप्पू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। दया भाभी, मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, बोलिए। मेरी शादी का रिश्ता आए और लड़की को देखने जाना हो तो आप मेरे साथ आएंगी ना? अरे पोपट भाई, ये कोई पूछने की बात है? मेरे लिए जैसे सुंदर वीरा है, वैसे आप है। और एक बहन का एक भाई को दिल से आशीर्वाद है कि आपको जल्द से जल्द शादी का न्योता आएगा। थैंक यू दया भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए मैं चलता हूँ। चाचा जी आप भी आशीर्वाद दीजिए। बाय बेटा। बाय पोपट अंकल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दया भाभी जैसे लोग इस दुनिया में हैं, इसीलिए दुनिया कितनी अच्छी लगती है। बस अब ये इश्तिहार पढ़कर कोई सुकन्या मेरा संपर्क करे तो दुनिया और भी अच्छी लगने लगे। सुंदर, अति सुंदर। अरे एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं? हाँ यही रहते। आप यहाँ से ऊपर जाइए, दूसरे माले पर। ओके, थैंक यू। नहीं अब्दुल, मैं यहाँ हूँ। माई सेल्फ पत्रकार पोपटलाल। लो, पोपट भाई तो यहीं पे है। पोपट भाई, ये मोहतरमा आपसे मिलने आई है। अच्छा, थैंक यू जी। मैं ही हूँ पत्रकार पोपटलाल, वरिष्ठ युवा पत्रकार। नमस्ते। नमस्ते। मैं आप ही से मिलने आई थी। आज तक मैं लड़की को मिलने जाता था, आज लड़की सामने से मुझे मिलने यहाँ तक आई है। जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? एक मिनट, हाँ। कितने पैसे हुए भैया? 70 रुपए। अरे आप रहने दीजिए, मैं दे देता हूँ। अरे आप क्यों देंगे पैसे? मैं देती हूँ ना। एक्चुअली क्या है, मुझे छुट्टे चाहिए। आजकल छुट्टे का कितना प्रॉब्लम है, मिलता ही नहीं है ना, इसलिए। अरे वाह, कमाल हो गया, मेरे पास ये छुट्टे मिल गए। मैं दे देता हूँ। ये ले भाई 70 रुपए। हाँ, ऐसे घुमा। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। आप ही है ना जो तूफान एक्सप्रेस में लिखते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने। हंगामेदार लिखता हूँ, मेरे आर्टिकल्स पढ़कर सबकी दुनिया हिल जाती है। और मैं लिखता हूँ इसीलिए अखबार का नाम तूफान एक्सप्रेस है। हाँ, मैंने आज आपकी ऐड पढ़ी थी। मैं पति ढूंढ रही हूँ। भाई ये तो कमाल हो गया। आज तक पोपटलाल लड़की को ढूंढते थे, लेकिन अब लड़की पोपटलाल को ढूंढते हुए आ गए। भाई हमने इश्तिहार ही कुछ ऐसा लिखा है। वैसे क्या करें साहब, जैसे मछली बिना पानी की तड़पती है, पोपटलाल उसी तरह शादी के लिए तड़प रहे। और तड़पना वाजिब भी है साहब। जिंदगी की राह कठिन है, अड़चने भी कम नहीं है। और गौर फरमाइए, जिंदगी की राह कठिन है, अड़चने भी कम नहीं है। ऐसे में किसी का साथ मिल जाए तो फिर कोई गम नहीं है। अब देखते हैं, इश्तिहार तो दे दिया है, अब पोपटलाल की शादी होगी भी या नहीं, और होगी तो किस ढंग से होगी। जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ। लेकिन एक विशेष बात और, आप जैसे स्पेशल दर्शकों के लिए इस बार हम शनिवार को भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेकर आएंगे, ठीक 8:30 बजे। लेकिन उसके पहले कल देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.